हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपसे मैंने जो प्रॉमिस किया है कि जीव विज्ञान में 70 स्कोर कराने के लिए जितने भी आपको वीडियो चाहिए पूरा पूरा मैं वीडियो अवेलेबल कराऊंगा। वो जीव विज्ञान का चाहे मॉडल सेट पेपर हो, वायरल पेपर के क्वेश्चन हो। जैसा कि वायरल पेपर का मतलब ये होता है कि वायरल प्रश्न वो आएंगे, संभावित प्रश्न आने का, वो सब सारी चीजें देंगे। बस एक ही चीज है, आपको देखिए, आपको इसका पीडीएफ आपको ऑफिशियल वेबसाइट एसकेएम स्टडी क्लासेस पे, याद रखना कहाँ पे मिलेगा, इसकी आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एसकेएम स्टडी क्लासेस गूगल पे आप सर्च कीजिएगा, skmstudyclasses.com गूगल पे डालेंगे तो हमारी वेबसाइट खुलेगी। आप जाके वहां से इसका पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। कक्षा 12वीं जीव विज्ञान सेक्शन में सारे वहां पे नोट्स मिल जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री सारी सारी चीजें मिलेंगी। तो ये आपका विषय जीव विज्ञान है कक्षा 12वीं वालों के लिए। सबसे पहले हम लोग इसमें बहुविकल्पी देखेंगे, उसके बाद अति लघुत्तरी, फिर लघुत्तरी, द्विउत्तरी, कुछ इस टाइप से प्रश्नों को डिस्कशन करते चलेंगे। ठीक है, बहुविकल्पी आपके 4 आएंगे। कितने अंकों का रहेगा? 4 अंकों का। आपके यूपी बोर्ड परीक्षा 4 अप्रैल को बनेगा। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न बना है। प्रश्न क्या है? एंटी सीरम में होते हैं। एंटी सीरम में होते क्या होते हैं? एंटीजन होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं या आरबीसी होते हैं। तो एंटी सीरम में क्या होते हैं? तो जो एंटी सीरम में होते हैं वो एंटीबॉडी होते हैं। एंटी सीरम में क्या होते हैं? एंटी सीरम में आपके एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं। याद रखना, काफी आईएमपी वाला प्रश्न है। एंटी सीरम में होते हैं, एंटी सीरम में क्या होते हैं? तो एंटी सीरम में आपके एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ देखिए, आपका एंटी सीरम में क्या होते हैं? एंटीबॉडी होते हैं। सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न क्या है? शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक है। ऐसा कवक कौन सा है जो कि शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक क्या है? इस्ट है, पेनिसिलिनियम है, राइजोपस है या फिर म्यूकर है? तो शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला जो कवक है इस्ट है। इस्ट क्या करता है? इस्ट का कार्य होता है शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करना। तो शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करना कौन करता है? आपका इस्ट करता है। क्लियर है? अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न क्या है? काफी आईएमपी वाला प्रश्न है। डीएनए खंडों की पहचान करते हैं। डीएनए खंडों की पहचान किसके द्वारा करते हैं? नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से, सदर्न ब्लॉटिंग से, वेस्टर्न ब्लॉटिंग से या फिर इन सभी से? तो डीएनए खंडों की पहचान करते हैं। डीएनए खंडों की पहचान किससे करते हैं? तो जो डीएनए खंडों की पहचान की जाती है वो सदर्न ब्लॉटिंग से किया जाता है। डीएनए खंडों की पहचान किससे करते हैं? सदर्न ब्लॉटिंग से किया जाता है। काफी आईएमपी वाला प्रश्न है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप छोड़िएगा मत, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, सारे प्रश्नों को तैयार करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, इनको तैयार करना है, जो कि आपको 4 अप्रैल को मिलेंगे देखने के लिए। तो डीएनए खंडों की पहचान करते हैं किसके द्वारा? सदर्न ब्लॉटिंग के जरिए डीएनए खंडों की पहचान करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न क्या है? कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए जाना जाता है? इसमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए को विशिष्ट जगह से काटने के लिए जाना जाता है? लाइगेज है, एंडोन्यूक्लियेज है, एक्सोन्यूक्लियेज है या फिर काइटिनेज है? तो कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह से काटने के लिए जाना जाता है? तो जो लाइगेज होता है यह एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि डीएनए को विशिष्ट जगह से काटने के लिए जाना जाता है। काफी आईएमपी वाला प्रश्न है। तो कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह से काटने के लिए जाना जाता है? लाइगेज। याद रखना कौन सा है? लाइगेज है। अब आपका बहुविकल्पी हो गया। इसके बाद आपसे बोले थे कि आपको हम अति लघुत्तरी बताएंगे। काफी आईएमपी वाला अति लघुत्तरी है। प्रश्न क्या है? पराक्रमण क्या है? पराक्रमण क्या है आपको इसको बताना है। तो पराक्रमण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वायरस के द्वारा डीएनए का स्थानांतरण एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में किया जाता है। पराक्रमण क्या होता है? तो पराक्रमण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वायरस के द्वारा डीएनए का स्थानांतरण एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पराक्रमण कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है? ट्रांसजेनिक जीव क्या है? उपयुक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए कि ट्रांसजेनिक जीव किसे कहते हैं, क्या होता है ट्रांसजेनिक जीव? तो उपयुक्त उदाहरण से समझाना है, तो आपको सीधा बता देना है। ऐसे जीव जंतु जिनके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है तथा जो अपना लक्षण भी व्यक्त करता है, परजीनी यानी कि ट्रांसजेनिक जंतु कहलाता है। ट्रांसजेनिक जंतु क्या होते हैं?
सीधा आपको बता देना है। ऐसे जीव जंतु जिनके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है तथा जो अपना लक्षण भी व्यक्त करता है, पारजीनी यानी ट्रांसजेनिक जंतु कहलाता है। जैसे आपका डॉली नामक भेड़ और मीरा नामक बकरी, डॉली नामक भेड़ और मीरा नामक बकरी जो होती है यह आपके ट्रांसजेनिक जंतु में आती है। तो ट्रांसजेनिक जंतु क्या होते हैं, याद रखना, काफी आईएमपी वाला प्रश्न है। ऐसे जीव जंतु जिनके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है तथा जो अपना लक्षण भी व्यक्त करता है, परजीनी यानी कि ट्रांसजेनिक जंतु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए डॉली नामक भेड़ और मीरा नामक बकरी जो होती हैं यह पारजीनी जंतु के उदाहरण हैं। किन्हीं दो बाह्यस्योमी प्राणी के नाम लिखिए। तो छिपकली और जो मेढक होता है यह आपके बाह्यस्योमी प्राणी के नाम है। कौन कौन सा है, छिपकली और मेढक। अब यहाँ पे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने लिए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न आपको पता होगा 3-3 अंक आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है, घड़ियाल परियोजना का संक्षेप में वर्णन कीजिए कि घड़ियाल परियोजना क्या होता है, इसका आपको संक्षेप में वर्णन करना है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, घड़ियालों की संख्या में होने वाली भारी गिरावट को देखते हुए सन 1975 में खाद्य एवं कृषि संगठन के तत्वाधान में घड़ियाल परियोजना सन 1975 में उड़ीसा राज्य में तथा दूसरी उत्तर प्रदेश राज्य के करतिनिया घाट एवं कुकरैल में सन 1976 में प्रारंभ की गई। याद रखना घड़ियाल परियोजना क्या होती है, तो घड़ियाल परियोजना आपको सीधा बताना है कि घड़ियालों की संख्या में होने वाली भारी गिरावट को देखते हुए सन 1975 में खाद्य एवं कृषि संगठन के तत्वाधान में घड़ियाल परियोजना सन 1975 में उड़ीसा राज्य में तथा दूसरी उत्तर प्रदेश के राज्य के करतिनिया घाट एवं कुकरैल में सन 1976 में प्रारंभ की गई। घड़ियाल परियोजना के कारण ही घड़ियालों की संख्या, घड़ियाल मतलब जो मगरमच्छ होते हैं, घड़ियालों की संख्या जो सन 1975 में मात्र 70 थी, वर्तमान में 7000 तक पहुंच गई है। घड़ियाल परियोजना को आपको संक्षेप में बताना था। घड़ियाल परियोजना को क्या लिखेंगे, याद कर लीजिए, घड़ियालों की संख्या में होने वाली भारी गिरावट को देखते हुए, घड़ियालों की संख्या में भारी गिरावट को देखते हुए सन 1975 में खाद्य एवं कृषि संगठन के, जो खाद्य और कृषि संगठन का आपका है तत्वाधान में घड़ियाल परियोजना सन 1975 में उड़ीसा राज्य में तथा दूसरा उत्तर प्रदेश राज्य के करतिनिया घाट एवं कुकरैल में सन 1976 में प्रारंभ किया। घड़ियाल परियोजना के कारण ही घड़ियालों की संख्या में क्या हुई, बहुत ही भारी वृद्धि हुई थी। घड़ियाल की संख्या 1975 में कितना थी, 700 थी, लेकिन अब इस समय वर्तमान समय में 2021-22 में देखेंगे लगभग 7000 तक पहुंच गई है। अब यहाँ पे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, 3 अंकों वाला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है, वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है, इस विषय में सरकार क्या कदम उठा रही है। वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है और इस विषय में सरकार क्या कदम उठा रही है। तो जंगल में जंगली जानवर पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक होते हैं। ये जंगल में विभिन्न जीवों की संख्या को सीमित रखने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। याद रखना, जंगल में जंगली जानवर पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक होते हैं और ये जंगल में विभिन्न जीवों की संख्या को सीमित रखने में सहायक होते हैं। बात समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए जंगली जानवर में भेड़िया आ गया, भेड़िया के बाद क्या हो गया, शेर हो गया। अगर भेड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी तो कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ जाएगा। तो जो आपका कह सकते हो जो शेर होता है वो भेड़ियों को क्या करता है, खा जाता है। जब भेड़ियों को खा जाता है तो उसकी सीमित संख्या हो जाती है, किसकी, भेड़ियों की संख्या हो जाती है सीमित। जब उसकी संख्या सीमित हो जाती है तो पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो बना होता है, यानी कि बना रहता है। और इसके विषय में सरकार क्या कदम उठा रही है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला वाला यहाँ पे पैराग्राफ समझेंगे। यदि इन्हें नष्ट कर दिया जाएगा तो जंगल में अन्य जीवों की संख्या में अचानक परिवर्तन आ जाएगा। मतलब समझिए, अगर जो पारिस्थितिक तंत्र को बनाए हुए हैं, जैसे मान लीजिए शेर है, शेर भेड़ियों को खा रहा है,
यदि शेर को मार देंगे, हाँ, खत्म कर दिया जाएगा, ये सोच के कि यार शेर जो है यह हमारा क्या कर रहा है कि इनको खा डाल रहा है, जंगली जानवरों को, तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा तब, और जीवों की संख्या में अचानक वृद्धि हो जाएगी। हाँ, जैसे मान लीजिए घास है, घास, ये अगर घास बकरी को नहीं खाएगी तो घास क्या होगी, बहुत बढ़ती चली जाएगी। अगर हम बकरी को ही मार डालेंगे तो घास, फिर वहां पे जंगल और एक बहुत विशाल कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगा ना। तो ये सारी चीजें हैं, जिससे वहां पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन की स्थिति आ जाएगी। जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं, जैसे कि ZSI अर्थात जूलॉजिकल सर्वे, ZSI यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रमुख उद्देश्य जंतुओं का सर्वेक्षण और अनुसंधान तथा पर्यवेक्षण है। दूसरा, अनाधिकृत रूप से जंगलों को काटने पर रोक लगाई जाए। तो ये क्या है, आपका बायोलॉजी का जो पेपर मैंने बनाया है और काफी प्रश्नों को इंपॉर्टेंट इसमें जोड़ा है। देखिए, इसमें मैंने बहुविकल्प भी बताया, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी मैंने प्रश्न को जोड़ा है, ठीक है ना। तो कम समय में ज्यादा तैयारी आपकी करवाएंगे, बिल्कुल भी आप टेंशन ना लीजिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम या फिर एसकेएम स्टडी क्लासेस वेबसाइट पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।